हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों, कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कल बता दिए थे, उसी को आगे बता रहे हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ये पार्ट 2 है वास्तविक संख्या का। क्या है यह? पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले सम संख्या देखते हैं। क्या है सम संख्या का परिभाषा? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाता है। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, कोई हम संख्या लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे में 2 है। 2 में यदि हम 2 से भाग देते हैं, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट जाता है। ऐसे ही जैसे मान लीजिए 10 ले लेते हैं। 10 में यदि हम 2 से भाग देंगे, 10 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, पूरा पूरा कट जाता है ना। तो जिस किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर, जिस किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, जिस किसी भी संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। समझ गए? चलिए दूसरा देखते हैं, विषम संख्या। दूसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? इसका जस्ट उल्टा है। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा नहीं कटे। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा सिटी जो भी है, ठीक ना। चलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, 3 लेते हैं। 3 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बच गया शेष? 1 दशमलव देंगे 0 तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। देखिए तो 3 में जो हम 2 से भाग दिए तो यह पूरा पूरा नहीं कटा, हमें दशमलव देना पड़ा, दशमलव के बाद अंक आया तब जाके यह कटा। तो जिस किसी भी संख्या में यदि हम 2 से भाग देंगे और वह पूरा पूरा न कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे एक और कोई संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 7 लेते हैं। 7 में यदि 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, फिर एक शेष बच जाता है ना, एक शेष बच जाता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। समझ गए? तो सम संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह दशमलव वह पूरा पूरा कट जाता है। सम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाता है, उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरा नहीं कटता है, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। समझ गए? चलिए आगे देखिए, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या देखिए, भाज्य संख्या क्या है? वैसा संख्या जिसमें एक, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे। वैसा, गौर से समझिएगा, भाज्य और अभाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तब तक आप सम संख्या और विषम संख्या उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इसे मिटाएंगे, उसके बाद भाज्य संख्या समझाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। सम संख्या और विषम संख्या को हम मिटा देते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या गौर से समझिएगा। देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो समझ में आएगा। कोई हम संख्या लेते हैं, मान लीजिए 2 लिए, ठीक है। 2 में हम भाग देंगे तो किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा ये बताइए? एक हम 1 से देंगे, पूरा पूरा लग जाएगा, 1 2 2। उसके बाद 2 में और कौन सा संख्या से भाग लगेगा? 2 से भाग देंगे।
तो कितना बढ़ता है, 2 एक कम 2। और बताइए इसके सिवाय और कोई संख्या है, इसके सिवाय और कोई संख्या है जिससे 2 में भाग लगे? नहीं ना कोई संख्या है, इसके सिवाय नहीं कोई संख्या है। इसका मतलब ये 2 जो है तो कौन संख्या है? इसका मतलब ये 2 जो है वो कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे देखिए हम 4 लेते हैं एग्जांपल। 4 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? एक तो 1 से लग जाएगा, एक और किस संख्या से लगेगा बताइए? 2 से लग जाएगा, एक और किस संख्या से लगेगा? 4 से लग जाएगा, इसी तीनों से लगेगा। अब देखिए परिभाषा में मिलाइए, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे। तो देखिए एक और स्वयं यानी कि 4 को छोड़कर दूसरा संख्या से भाग लग रहा है, 2 से लग रहा है ना। इसका मतलब ये जो संख्या है 4, ये कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 10 लेके देखते हैं। 10 में किस किस संख्या से भाग लगेगा? एक तो 1 से लग जाएगा, लगेगा ना। उसके बाद किससे लगेगा? 2 से, 2 पंचे 10। उसके बाद किससे लगेगा? 5 से। उसके बाद किससे लगेगा? 10 से। 10 से कम 10। अब बताइए वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लगे। तो एक स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है। इसका मतलब 10 भी क्या है? 10 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 9 लिख के देखते हैं। 9 में देखिए 9 से कितना कितना से लगेगा? 1 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और 9 से लग जाएगा। तो एक और स्वयं को छोड़कर, तो 1 और 9 को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा है 3 से। इसका मतलब 9 भी कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। इसका मतलब 9 भी कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब अभाज्य संख्या देखते हैं। अब क्या देखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझ गए हम लोग। अब अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखिए वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसमें, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, वैसा संख्या जिसमें एक और, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से, दूसरा किसी भी संख्या से, दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे। सेम परिभाषा है, सिर्फ यहाँ पे क्या है? भाग लगे, और यहाँ पे क्या है? भाग न लगे। उसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे चलिए इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका जैसे लेके देखते, देखिए इसका जैसे लेते हैं। जैसे हमको एक संख्या लिए 2, कोई संख्या कितना लिए? 2। अब 2 में देखिए, 2 में एक, 2 में एक और 2 को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग लगता है? नहीं लगेगा। एक तो 1 से लगेगा 1 दूना 2, और एक 2 से लगेगा 2 एका 2। इसके सिवाय और किसी भी संख्या से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। एक और संख्या लेते हैं 3। 3 में किस किस संख्या से भाग लगेगा बताइए? 3 में किस किस संख्या से लगेगा? एक तो 1 से लग जाएगा, और एक कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। एक 1 से लगेगा और एक 3 से लगेगा। तो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब 3 भी कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। एक और संख्या लेते हैं 5। 5 देखिए, 5 में भी किसकी संख्या से भाग लगेगा? केवल 1 से और 5 से लगेगा। 1 और 5 से लगेगा। इसका मतलब 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 7 भी क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। कितना बचा? 9 के बारे में भी सोचेगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं है,
9 में देखिए 1 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी लग जाता है और 9 से भी लग जाता है। तो 1 और 9 को छोड़कर 3 से भी भाग लग रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। ये कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। 1 3 5 7 फिर 11 हो जाएगा अभाज्य संख्या, 13 हो जाएगा, इसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। तो एक तो आपका हम टेस्ट लेते हैं, बताइएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बताइए 17 भाज्य है या अभाज्य है? 17 भाज्य है या अभाज्य? चेक कीजिए, 17 में किसी से भाग लगेगा? 1 से और 17 से। इसके सिवाय और किसी भी संख्या से भाग लगेगा? और लगेगा किसी भी संख्या से भाग? नहीं ना लगेगा। तो 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरा किसी भी संख्या से भाग नहीं ना लग रहा है। इसका मतलब 17 कौन सा संख्या है? 17 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। 17 कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या। और एक संख्या लेते हैं 19। 19 में किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और 19 से लगेगा। इसके सिवाय और किसी भी संख्या से भाग लग रहा है? नहीं लग रहा। इसका मतलब यह भी कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। यह भी कौन सा संख्या है? अभाज्य संख्या है। एक और संख्या लेते हैं 21। 21 में बताइए किस किस संख्या से भाग लग जाएगा? एक तो 1 से लग जाएगा, एक 3 से लग जाएगा, एक 7 से लग जाएगा और एक 21 से स्वयं लगेगा। 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरा संख्या से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब यह कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या। यह कौन सा संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का पार्ट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम बता दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।